की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इस रक्त की संरचना में हमने 2 पार्ट बताए थे आपको। फर्स्ट वाला हिस्सा था प्लाज्मा, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले। सेकंड वाला हिस्सा था कणिकाएं। अब हम इन कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे संरचना होती है और क्या क्या काम करती है। तो ये कणिकाएं 3 होती हैं। फर्स्ट होती है लाल रक्त कणिका, सेकंड होती है श्वेत रक्त कणिका, और थर्ड होती है प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स। और ये मिलके 40% भाग बनाती हैं ब्लड का। तो ये तीनों भाग लेती हैं उसके स्ट्रक्चर में। अब हम इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला आता है इसके अंदर लाल रक्त कणिका। देखिए, जो लाल रक्त कणिका है इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कार्पस्कल्स। तो इनका शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, इनको हम आरबीसी बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा इनका, आरबीसी। तो आप इनको बार बार लाल रक्त कणिका बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरबीसी बोलते हैं तो भी सही है। सबसे पहले आती है इनकी संरचना। देखिए, ये कैसी होती हैं, ये आकृति में गोल होती है और इनकी जो शेप होती है लगभग आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होगी। तो उसमें इसकी जो शेप है कैसी है, गोल है, बट तस्तरी नुमा। ट्रे लाइक ऐसी है। और ये देखिए, जो चारों तरफ से तो है गोल है, लेकिन बीच में कैसी है, थोड़ी पिचकी हुई है दोनों साइड से। दोनों ओर से क्या हो रखी है, थोड़ी पिचक रखी है। ये हम इसकी संरचना देख रहे हैं किसकी, आरबीसी की। दूसरी सबसे, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि ये केंद्रक रहित होती है। यानी केंद्रक क्या होगा, एब्सेंट होगा। इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम, लाल रक्त कणिकाओं की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। ये गोल होती हैं, तस्तरी टाइप होती हैं, दोनों साइड से पिचकी हुई होती हैं और इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। अब आगे देखिए, हम और पढ़ते हैं इन कणिकाओं के बारे में। इनके अंदर यानी कि इन सबसे पहले इनका रंग देखिए आप। इनका रंग कैसा है, लाल रंग होता है इनका, क्योंकि इसका नाम क्या है, लाल रक्त कणिका। तो इनका रंग कैसा है, लाल है। दूसरा, ये लाल रंग किसके कारण है, क्योंकि इस ब्लड के अंदर ये जो रक्त कणिकाएं प्रेजेंट है, इनमें ये लाल रंग एक वर्णक है, हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण क्या होता है, ये जो कणिकाएं हैं इनका रंग कैसा है, लाल है। किस कारण से, इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण से। तो इनको लाल रंग प्रदान कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन इनको लाल रंग प्रदान कर रहा है। अब आगे आता है, ये हीमोग्लोबिन क्या काम कर रहा है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। और देखिए, जैसे जब आपको कभी चोट लग जाती है, आपका हाथ कट जाता है, तो वहां से जो ब्लड आता है वो रेड कलर का आता है। वो किसके लिए, उसके लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है, यही हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाल रंग प्रदान कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है ब्लड। नेक्स्ट क्या होगा कि ये जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या करेगा, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा।
किसके रूप में परिवहन कर रहा है उसका, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में उसका परिवहन करेगा। ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कौन सा प्रोडक्ट बनाया इसने, क्या बनाया इसने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। तो इस तरीके से इसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और वो इन रक्त कणिकाओं को क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। अब आता है कि ये बनती कहाँ है, इनका निर्माण कहाँ होता है। देखिए इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका निर्माण होता है। कहाँ बनेंगी, ये अस्थि मज्जा में बनेंगी। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि इनके कार्य क्या होते हैं, ये काम क्या करेगी। जब मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बताया तो कुछ तो काम इसका समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेगी, ऑक्सीजन का परिवहन करेगी। ऑक्सीजन का क्या कर रही है, परिवहन करेगी। कहाँ से कहाँ तक करेगी, ऑक्सीजन कहाँ तक चाहिए, पूरी बॉडी को चाहिए, हर एक कोशिका तक चाहिए। क्या कर ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ तक करेगी, प्रत्येक कोशिका तक। हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। दूसरा, ये क्या करेगी, हमारे शरीर के ताप को, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का, उस ताप को क्या करेगी, निश्चित बनाए रखेगी। उस ताप को निश्चित बनाए रखना किसका काम है, ये इन्हीं आरबीसी का काम है। जो रेड ब्लड कार्पस्कल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनका काम क्या है, ताप को नियंत्रण करना, ताप को निश्चित करना। तो ये किसके बारे में था, ये पहली रक्त कणिका थी आरबीसी, जिसके बारे में था। पहले इसकी संरचना आपको ध्यान रखनी होती है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है, इसकी संरचना गोल है, तस्त्रीनुमा है, केंद्रक रहित है। फिर नेक्स्ट इसका निर्माण का होता है। इसके बाद इसका रंग कैसा होता है, लाल, किस वर्ण के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा, और फिर क्या करेगा, उसका ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। नेक्स्ट इसका काम आता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन पूरी बॉडी में हर एक कोशिका तक करेगी और शरीर के ताप को निश्चित बनाए रखेगी। दोस्तों आपके ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हमें लाइक ज़रूर करें। आपको यहाँ पे साइड में लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाएं, और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे जो नए वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलते रहें और ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स आगे क्लियर होते रहें। तो ये था पहला लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। अब नेक्स्ट आती है श्वेत रक्त कणिका, जो WBC है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो हमारा दूसरा आता है श्वेत रक्त कणिका या सफेद रक्त कणिका। ये कैसे होती है, सफेद। तो पहला वर्ड क्या ले लिया हमने, W, व्हाइट। रक्त को क्या बोल रहे हैं हम, ब्लड। कणिकाओं को क्या बोल रहे हैं हम, कार्पस्कल। तो ये क्या हो गई, आप इनको पूरा नाम बताने की जरूरत नहीं है कि सफेद रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं। आप इनको WBC भी बोल सकते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर है इनका और रक्त की कणिकाएं हैं ये, तो आप इनको WBC बोल सकते हैं। अब आती है इनकी संरचना, इनके बारे में कि ये कैसी होती है। देखिए क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं, ये जो सफेद कणिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, ये केंद्रक युक्त होती हैं। सबसे बड़ी चीज इसकी कि इनके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है। केंद्रक क्या होगा, इनके अंदर प्रेजेंट होगा। अगला, इनकी जो आकृति होती है, हमने पढ़ा था आरबीसी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, वो गोल होती है, ट्रे लाइक इस टाइप से होती है। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही अनियमित होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है इसकी, अनियमित आकार की होती है ये। कैसे, जैसे अमीबा,
अमीबा के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी उसको गति करनी होती है, उसको खाना खाना होता है, तो क्या करता है, अपने शरीर को इस हिसाब से मोड़ लेता है कि वो खाना या फिर जिस दिशा में गति करनी होती है उसी दिशा में क्या करता है, मूवमेंट करता है। इसी तरीके से क्या होती है, ये भी अनियमित आकार की होती है। किस टाइप, अमीबा लाइक। अगला, इनके अंदर क्या होता है कि हमने बताया था कि लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा है, लाल है, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक प्रेजेंट है। ये कैसी होती है, रंगहीन होती है। इनके अंदर कोई भी रंग प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है। और जब वर्णक ही नहीं है तो क्या होंगी, ये रंगहीन होंगी, कोई कलर नहीं होगा। अब देखते हैं कि इनका आकार के बारे में। इनका आकार हम किसके कंपैरिजन में देखेंगे, जो आरबीसी हमने पढ़ी थी उनके कंपैरिजन में। ये क्या होती है, बड़ी होती है ये आकार में, किसके बजाय, ये आरबीसी के बजाय कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो कैसी होती है, कम होती है। संख्या इनकी कम होती है, किसके बजाय, आरबीसी के बजाय। आरबीसी के तो संख्या ज्यादा है, लेकिन इनकी संख्या क्या है, कम होती है। ये होती है हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली सफेद रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कैसी हैं, केंद्रक युक्त। बिल्कुल जस्ट जो आरबीसी थी उसके अपोजिट है, उसके अंदर केंद्रक था, इसके अंदर केंद्रक नहीं है। उनका शेप था, गोल थी वो, इनकी कोई आकृति नहीं है। वो रेड थी, ये रंगहीन है, कोई कलर नहीं, कलर लेस है। उनके अंदर वर्णक प्रेजेंट था, इनके अंदर वर्णक भी नहीं है। उनकी संख्या ज्यादा होती है, इनकी संख्या कम होती है, बिल्कुल उसके अपोजिट है। अब देखिए ये क्या करती हैं, ये भी बहुत सारे कार्य करते हैं हमारी बॉडी में। इनका एक और इम्पोर्टेंट नाम दिया गया इनको हमारे शरीर की रक्षक कोशिकाएं, यानी इनको या तो हम रक्षक कणिकाएं बोल सकते हैं या फिर सैनिक कोशिकाएं भी बोला जाता है इनको, कणिकाएं सॉरी। क्या बोल जाता है इनको, रक्षक कणिकाएं, सैनिक कणिकाएं, क्योंकि ये क्या करती हैं, किस तरह से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, ये हम इसके कार्यों में पढ़ेंगे। ये क्या करती है, ये भी बहुत सारे काम करती है ब्लड में। तो अब आते हैं इनके कार्य। सबसे बड़ी बात तो सबसे पहला काम ये क्या करती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए जैसे बाहर से कोई रोगाणु आ रहा है जो क्या कर रहा है, हमारे शरीर को संक्रमित कर सकता है। शरीर को संक्रमित करने के लिए क्या आया है, कोई रोगाणु है, तो वो रोगाणु रोग पैदा कर सकता है हमारे शरीर में। तो ये क्या करती है, उस रोगाणु को नष्ट कर देती है, उसको खत्म कर देती है, और फिर क्या करती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। क्यों? क्योंकि रोगाणु जो आया था उसको तो इसने मार दिया, उसको तो खत्म कर दिया इसने। और जब रोगाणु को मार दे तो शरीर के अंदर बीमारी नहीं होगी, शरीर क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया है सैनिक कणिकाएं। क्योंकि सैनिक क्या करते हैं, हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं वो जो पड़ोसी देश होते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं। तो ये क्या कर रही है, ये हमारे शरीर की रक्षा करती है, इसलिए इनको सैनिक कणिकाएं बोला गया है। दूसरा ये क्या करती हैं, मान लीजिए शरीर के अंदर किसी कोशिका के अंदर कोई टूट फूट हो गई है, टूट गई है कोई कोशिका, या फिर कोई सेल्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, या फिर उसका, या फिर जो सेल्स मर गई है, जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनका क्या करती है, ये भक्षण करती है, यानी उनको खत्म कर देती है, उनका भक्षण कर देती है। इससे क्या करती है, फिर ये रक्त की सफाई करती है, क्योंकि उसके अंदर जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कैसे थे, बिल्कुल ही उसको ब्लड को अशुद्ध बना रखा था, उनको ये क्या करती हैं, जो टूटी हुई कोशिकाएं या फिर जो मरी हुई कोशिकाएं उनका भक्षण करके
उनको ख़त्म कर देती है और क्या करती हैं, फिर ब्लड को साफ रखती हैं। तो ये था WBC। यहाँ पे क्वेश्चन इसकी संरचना के बारे में बताइए, इसको सैनिक कोशिकाएं कैसा कणिकाएं कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, तो आपको ये बताना होगा। रोगाणु से रक्षा करती हैं, इस कारण क्या बोलते हैं, इनको सैनिक कणिकाएं बोलते हैं। या फिर RBC WBC में कंपैरिजन बताइए, तो आप यहाँ पे आराम से उसके बारे में बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स। तो तीसरा इसका भाग आता है रुधिर प्लेटलेट्स। अब देखिए रुधिर प्लेटलेट्स क्या होती हैं। सबसे पहले इनकी बात करते हैं, इनकी संरचना की। ये कैसी होती हैं, ये छोटी होती हैं आकार में, आकार में कैसी है ये छोटी होती है। नेक्स्ट देखिए, इनके अंदर स्थिति आती है केंद्रक की। इनके अंदर क्या होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है। केंद्रक अनुपस्थित है। इसके अलावा इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनियमित होता है। अनियमित आकार की होती हैं। WBC का आकार भी अनियमित ही था, कोई फिक्स शेप नहीं थी। और RBC के अंदर क्या था, केंद्रक एब्सेंट था। तो ये क्या है, और इनकी बात आती है नेक्स्ट इनकी संख्याओं की। ये क्या होती है, संख्या में कम ही पाई जाती हैं। और इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इनका निर्माण कहाँ हो गया, अस्थि मज्जा में। अब नेक्स्ट आता है इनके काम, कि ये कार्य क्या करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम। मान लीजिए हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड निकलने लगता है, तो ये क्या करती हैं, उस टाइम उस रक्त के बहाव को नियंत्रित करती है। तो क्या कर रही है, उसका नियंत्रण कर रही है। और क्या करे, जब ब्लड रुक गया है तो वो किस कारण से रुका है, क्योंकि क्या हो गया, रक्त का थक्का बन गया है। तो वो रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद कर रहा है, कौन बना रहा है रक्त का थक्का, ये प्लेटलेट्स बना रही हैं। ये होते हैं इन प्लेटलेट्स के कार्य। तो इस तरीके से यहाँ से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको सीधा बताना, इनकी संरचना के बारे में पूछे तो आपको बताना, केंद्रक नहीं होगा, अनियमित आकार होगा, छोटी होगी, निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में, काम क्या होगा, ब्लड को रोकना। ब्लड को रोक दिया तो क्या होगा, क्लोटिंग कर दी, वहाँ पे थक्का बना दिया उसका। तो ये होती हैं रक्त की संरचना। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये थी इसकी कणिकाएं जो 40% हिस्सा बनाती हैं और क्या क्या काम करते हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोज़ को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।